भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, अभी तक तो इजाजत दे देनी चाहिए थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक नहीं है, बल्कि देश में प्यार भाईचारा रहे। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो मुद्दे उठाए थे उनको आगे बढ़ाने के लिए है। यह यात्रा लोगों को संदेश देगी। इस यात्रा के लिए इजाजत देनी चाहिए, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, 14 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक अयोध्या में भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ भगवान श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसके लिए व्यापक रूप से तैयारियां की गई है। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की पूरी रचना बनाई गई है और उसी के तहत हम तैयारी कर रहे हैं। चित्रकूट से अयोध्या तक भगवान श्री राम जी की चरण पादुका यात्रा के माध्यम रिकॉर्ड बनाएंगे। दुनिया के तमाम कलाकार आएंगे। विभिन्न प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन होगा। इसी तरह की तमाम कार्यक्रम होंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा, कल वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का शुभारंभ हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात आज से 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। पीएम मोदी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा। नया निवेश और उद्योग आया, जिससे गुजरात के लाखों युवाओं को रोजगार और नए अवसर मिले। आज गुजरात के सभी नागरिक पीएम मोदी का स्वागत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सभी तैयारी की गई है। डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेयम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर कहा, ये एक उत्कृष्ट बैठक थी। हमने भारत में अपने निवेश के बारे में चर्चा की। हम इसका विस्तार कर रहे हैं। हम भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण में निवेश करेंगे। भारत के पास बेहतर सुविधाएं, बेहतर इंजीनियर और वैश्विक पहुंच, एक बाजार और एक व्यापार भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाता है। हम भारत के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। हमने लगभग $2.5 अरब का निवेश किया है और अगले 3 वर्षों में हम और अधिक निवेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फिलिप जैसिंटो न्यूसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मोजाम्बिक की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आतंकवाद विरोधी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, कृषि, जल सुरक्षा, खनन, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि दोनों देश व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति न्यूसी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को साल 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शमी को मंगलवार 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार दिया। शमी 98वें क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इनमें 12 महिला क्रिकेट खिलाड़ी शामिल है। 2 साल बाद किसी क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला है। पिछली बार 2021 में शिखर धवन को यह पुरस्कार मिला था। सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर है। उन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था। लंदन में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कांग्रेस सीट बंटवारे की बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की टिप्पणी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, उन्हें याद है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा था तो उन्होंने क्या कहा था? वह भाजपा को गाली देते थे। उस समय भाजपा देश की सबसे बड़ी दुश्मन थी और हिंसा फैलाती थी। आज जब वह भाजपा में आ गए तो शहबानों पर नहीं बोल सकते, तो वह हमें क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का निरीक्षण किया। सीएम आदित्यनाथ हाल ही में उद्घाटन किए गए महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। यूपी के सीएम ने मंगलवार को श्री राम मंदिर गर्भगृह के साथ साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ममता बनर्जी ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर तंज कसा।
पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने दूंगी। मैं लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती हूँ। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार 9 जनवरी को बीजेपी पर हमला किया। बनर्जी ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले श्री राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बंगाल के जयनगर में कहा, मुझसे श्री राम मंदिर को लेकर पूछा गया। मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ जो सभी को साथ लेकर चलता है। आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है।